कॉपी चेकिंग प्रोसेस, आंसर शीट में स्कोर करना हर एक स्टूडेंट चाहता है। और ऐसे में जब बात आती है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की, तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, जैसे कि हाउ डू सीबीएसई बोर्ड इवैल्यूएट योर आंसर शीट, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएटिंग योर आंसर शीट। आपकी आंसर शीट को किस तरीके से चेक किया जाता है, किस तरीके से आपके आंसर शीट में इवैल्यूएशन होता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अपने पेपर में प्रेजेंट करते हुए आप एग्जामिनर से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला प्रिंसिपल आपको अपनी कॉपी में ध्यान रखना है, वह है कि यू हैव टू बी सेलेक्टिव, इफेक्टिव एंड करेक्टिव। आपको अपनी कॉपी में सेलेक्टिव लिखना है, इफेक्टिव लिखना है और करेक्टनेस पर आपको बहुत ज्यादा वर्क करना है। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, तो चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम्स की सबसे अच्छी बात यह होती है कि सीबीएसई फॉलोज अ वेरी करेक्ट प्रोसीजर टू इवैल्यूएट योर आंसर शीट्स। सीबीएसई बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर फॉलो करती है जब वह एक स्टूडेंट की आंसर शीट को इवैल्यूएट करवाती है। इसका कारण यह है कि जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर से अपनी कॉपी को इन्विजिलेटर को देकर के चले आते हैं, तो बोर्ड पूरे आपके स्कूल से ही आपकी जो जहां पर आपका सेंटर होता है वहां से आंसर शीट को कलेक्ट करवा करके तुरंत एग्जामिनेशन सेंटर पर जहां पर कॉपियां चेक होती हैं वहां पर आपकी कॉपी पहुंचा दी जाती है। और डिफरेंट जगह से टीचर्स आते हैं जो आपकी आंसर शीट को इवैल्यूएट करते हैं। कोई भी टीचर आपका नाम, आपका पास्ट रिकॉर्ड, आपका स्कूल नेम कुछ भी जानता नहीं है। आप अपने सीरियल नंबर से जाने जाते हैं कि आपका सीरियल नंबर क्या है, आपकी प्रॉपर कोडिंग हुई होती है, उसी से आपकी कॉपी चेक होती है। अब बात आती है कि एग्जामिनर अपने मन से कॉपी चेक कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल नहीं। सीबीएसई के साफ गाइडलाइंस हैं कि आपको जो मार्किंग स्कीम दी गई है, आपको जो आंसर शीट प्रोवाइड की गई है क्वेश्चन पेपर की, उसी पैटर्न पर आपको आंसर शीट को चेक करना है। यानी कि हर स्टेप पर आपको मार्क्स देने हैं और वो मार्क्स आपके आंसर स्कीम में, आंसर शीट में अलॉटेड होते हैं। मार्किंग स्कीम में ये सारी बातें दी हुई होती हैं कि एग्जामिनर किस स्टेप पर आपको कितने मार्क्स देने वाला है। अब बात आती है कि हाउ मच टाइम एग्जामिनर स्पेंड ऑन योर आंसर शीट। तो एक एग्जामिनर को कम से कम 15 से 18 मिनट, 15 to 80 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, जहां पर आपका कंप्लीट इवैल्यूएशन, करेक्ट इवैल्यूएशन आपका किया जाता है। और एक प्रॉपर टाइम लिमिट सेट होती है कि एग्जामिनर इतने टाइम में आपकी कॉपी को चेक करता है। अब एज ए स्टूडेंट अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, अपने मार्क्स को ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, ज्यादा मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, यही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और पूरे चेकिंग प्रोसीजर को आज हम समझने वाले हैं। अगर दोस्तों आप अपने चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार एपीएन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करें, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। सबसे पहले जान लीजिए कि जब आप मैथमेटिक्स, साइंस और थ्योरेटिकल पेपर्स को देते हैं और आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स को देते हैं और भी अदर आपके सब्जेक्ट होंगे जिनमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, तो वो उनके प्रोसेस में थोड़ा बहुत ज्यादा अंतर होता है। सबसे पहले जब आप किसी भी थ्योरी पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि आपका आंसर, योर आंसर शुड बी फ्रॉम एनसीईआरटी एज मच एज पॉसिबल। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक जो सीबीएसई के द्वारा आपके स्कूल्स में चलाई जाती है, आपकी एनसीईआरटी, आप आंसर एग्जाम्पल वहीं से देने का प्रयास करें। आपको कुछ भी अदर लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर्स ये देखते हैं कि क्या आपने अपने आंसर को एनसीईआरटी से लिखा है या नहीं, या जो मार्किंग स्कीम दी जाती है एग्जामिनर्स को, उसमें जो आंसर्स होते हैं, उसमें जो भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपकी मेन कोर बुक एनसीईआरटी से मेंशन की जाती हैं। तो अगर आपका आंसर डिफरेंशिएट करता है बहुत हद तक, तो बहुत सारे एग्जामिनर्स आपको मार्क्स नहीं देते हैं। तो यू शुड बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स राइटिंग योर आंसर फ्रॉम योर एनसीईआरटी। आपको अपने एनसीईआरटी से ही आंसर लिखने का ट्राई करना चाहिए। कोशिश ये करें कि जितना ज्यादा हो सके आप अपनी मेन बुक से आंसर लिखें, मेन बुक से एग्जांपल दें, ताकि आपकी जो चेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इजी हो, बहुत ज्यादा लूसिड आपकी कॉपी चेक हो और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले पाए। अब बात आते हैं डोंट अनअटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। बार बार आपको सीबीएसई बोर्ड में आपके टीचर्स यही कहते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है।
क्यों ये बात कहते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले जब सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आती है तो उसमें हर स्टेप पर प्रॉपर यह मेंशन होता है कि आपको कौन से मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने को मिले, तो आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आप जो भी दोनों लॉ हैं रिफ्लेक्शन के उनको इवेल्युएट करें, यानी उनको लिखें। इसके साथ ही साथ आप डायग्राम के साथ आप डायग्रामेटिकल अप्रोच से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाएं, प्रॉपर लेबलिंग करें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सारी चीजें आपको करनी है। क्योंकि जब आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे तो आपको लॉ लिखने पर ही 1.5 मार्क्स 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, और जब आप डायग्राम को बना देंगे तो आपको वहां पर 1 मार्क मिलने वाले हैं, क्योंकि वहां पर लिखा रहेगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय अ सिंपल डायग्राम। तो यहां पर आपको बताना होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो किया जाता है, क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आपको हर स्टेप पर प्रॉपर आपको मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए आपको कहा जाता है कि किसी भी क्वेश्चन को आपको अनअटेम्प्ट नहीं करना है। केमिस्ट्री की बात आती है तो केमिस्ट्री के अंदर जनरली हम रिएक्शंस लिखते हैं, रिएक्शंस की डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती है, प्रोसेस आपसे पूछे जाते हैं, एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। सपोज करें कि आपसे पूछा गया व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, मेंशन अ प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 मार्क्स में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक एक स्टेप करके देना है। सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिफिनेशन देनी है, इसके बाद कोई एक सपोर्ट का रिएक्शन आपको देना है। अब ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, आप कहीं से भी इस एग्जांपल को दे सकते हैं, ये नहीं कि आपको एनसीईआरटी के अंदर ही एग्जांपल देना है। आपको जो भी रिएक्शन उस समय डिस्प्लेसमेंट का याद हो उसको जरूर लिखें, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी बुक के रिएक्शन को लिखेंगे तो ज्यादा आसान एग्जामिनर के लिए होता है, क्योंकि वो रिएक्शंस वो उनको पता होते हैं, आपकी आंसर शीट में, आपकी मार्किंग स्कीम में मेंशन होता है, तो वहां पर चेक करना ज्यादा इजी हो जाता है। इसके साथ ही साथ फिर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना होगा जहां पर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फिनोमिना देखते हैं, जहां पर आपको लगता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर यूज हो रहा है। हर स्टेप पर जो भी स्टेप आप लिखते हैं उस पर मार्क्स अलॉटेड होते हैं। अब बात आती है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की। तो मैथमेटिक्स के अंदर आप जब भी आपकी आंसर शीट इवैल्यूएट होती है, सपोज करें आपसे पूछा गया प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो आपको √5 इज एन इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखनी होगी। आप जो कंट्राडिक्शन मानते हैं कि आप ये चीजें आपको सॉल्व करनी होगी। एक एक स्टेप जब आप प्रूफ करेंगे तो आपको वहां पर मार्क्स 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स पे स्टेप असाइंड होते हैं, उनमें आपको मार्किंग मिलती चली जाती है। और बात आती है बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एसएसटी, इन सब सब्जेक्ट्स की। तो इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने में एग्जामिनर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। जब आप अपने आंसर शीट में पॉइंट वाइज लिखते हैं तो एग्जामिनर क्लियर होता है, छोटी छोटी लाइंस उसे पढ़नी होती हैं, उसका इवैल्यूएशन प्रोसेस इजी होता है, और बहुत ही करेक्टली और नीटली अगर आपने पेपर को प्रेजेंट किया है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब बात आती है सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी की। अगर आप एक सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कुछ सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी होती है। जैसे अगर आप सेक्शन ए की बात करें तो वहां पर आपको 20 MCQs मिलते हैं, जहां पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना है। अगर आपका ऑप्शन सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अब बात आती है सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, जिनमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 स्टेप लिखने हैं, 2 to 3 स्टेप। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 to 5 स्टेप लिखने हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 6 to 7 to 8 स्टेप्स लिखने हैं। ये आपकी वर्ड लिमिट और नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से आंसर को फ्रेम करते हैं। कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके स्टार्ट फ्रॉम योर बेस्ट आंसर। आपको आपके पेपर में जो भी आंसर सबसे बेस्ट तरीके से आता हो उससे आपको पेपर स्टार्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और यह बात हमारे सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलती है कि अगर आपने अपनी कॉपी के टोन को, अपनी कॉपी के प्रेजेंटेशन को हाई सेट किया है तो इसका फायदा आपको आपकी इवैल्यूएशन में, आपको आपकी कॉपी चेकिंग में देखने को मिलता है। कभी भी हार्ड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आपको इनकम्प्लीटली आता है, उससे स्टार्ट करने से बचिएगा। स्टार्टिंग के 3 to 5 पेजेस में आप ये देखिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आ रहे हैं, उन्हीं को फोकस करें, उन पर ही ज्यादा प्रेजेंटेशन स्किल करें। कोशिश करें कि डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल्स, इनके फॉर्म में डाटा जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपने आंसर में लिखने का प्रयास करें। किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कुछ भी रिलेटेड अगर आपको आता है उससे
तो आप जरूर लिखेंगे। सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपके अगर आपको आ रहा है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं आ रहा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको सीबीएसई की पूरे चेकिंग प्रोसेस को समझाने में सफल रहा होगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके मन में डाउट आता है कि सर एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत आ जाए तब क्या होता है, देखिए अगर कोई भी सीबीएसई की तरफ से एरर आता है तो उसके अंदर यह देखा जाता है कि बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किया है या नहीं, तो वहां पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप पेपर में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, सीक्वेंस वाइज पेपर को जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि होता यह है कि एग्जामिनर के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है आपकी कॉपी को गो थ्रू एक बार में चेक करने में। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको सीबीएसई के पूरे पेपर पैटर्न को, पेपर चेकिंग प्रोसेस को, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पर कहां पर आपको काम करना है, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने हर उस दोस्त में शेयर करें जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स को दे रहा है, देने जा रहा है या भविष्य में देने वाला है। ये वीडियो आपकी बहुत सहायता करने वाला है सीबीएसई के पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने के लिए। आप सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के मार्किंग स्कीम डाउनलोड करके ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इसको आप देख सकते हैं, अपने एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।